तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से लीडर यहाँ पे बताता है कि जो हमारे गेट एल्डर है भाई बेसिकली उनके ऑलमोस्ट बैंड बच चुकी है, कुछ ही साल के बाद उनके पास जिंदगी बचे, उसके बाद उनकी मौत हो जाएगी, इसलिए मरे ना उनका लेवल अप हो जाए, इसलिए ना भाई अपना स्टेट छोड़ के यहाँ पे बाहर गया। और जाने से पहले उन्होंने आपको यहाँ पे थैंक यू बोलने को बोला, तो थैंक यू बोलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो वेल क्या बोला, अगर मैं अपने बारे में यहाँ पे बात करूँ तो मैं अपना कल्टिवेशन है ना बचपन से लेकर अब तक काफ़ी अच्छे से यहाँ पे किया जा रहा हूँ और डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत ही अच्छे से यहाँ पे चले जा रही है। लेकिन जितना ज़्यादा बंदों का लेवल अप होते जाता है ना कल्टीवेशन, उतना ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत हो जाता है। और नॉनसेंस सॉल्व पे खुद मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ और सॉल्व फॉर्मेशन लेवल पे मैं अभी भी जा नहीं पा रहा हूँ। हालांकि मैं डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है लेकिन तो भी सॉल्व फॉर्मेशन पे मुझे भी जा पाना ना शायद अपनी ज़िंदगी में पॉसिबल यहाँ पे नहीं है, तो भाई मैं भी नहीं जा पाऊंगा और गेट एल्डर जैसे मेरी भी हालत हो जाएगी और ऑफकोर्स मेरी भी मौत हो जाएगी। मैं सेट का लीडर हूँ इसलिए लीडर का काम यहाँ पे संभालता हूँ, लेकिन बाई चांस अगर मेरी मौत यहाँ पे हो जाएगी तो सामने से लीडर का काम कौन संभालेगा? आपके नज़र में कौन सा बढ़िया यहाँ पे सबसे बंदा रहेगा? जो सुनते सामने से हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये बात मुझे यहाँ पे कैसे मालूम यार, मैं तो सेट में रहता भी नहीं, सेट से अलग जो अपना केबन के माउंटेन पे रहता हूँ, इसलिए मुझे वाकई में कोई आइडिया नहीं है। जो सुनते वो कहता है आपको यहाँ पे आइडिया नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे आइडिया दिला दूँ। आप लेकिन हमारे सेट में ही रहते हो, ये माउंटेन में हमारे सेट के अंडर में आता है, बस मेन हेडक्वार्टर से थोड़ा सा दूर आता है। और दो कमाल के बंदे हैं जिनके बारे में मेरा ध्यान है और दोनों आप ही के यहाँ पे डिसाइपल है। सामने जो भद्दा सा डिसाइपल था वो, और साथ ही में जो भद्दे से डिसाइपल यहाँ पे बना था मुरोंग, वो दोनों यहाँ पे नॉनसेंस और लेवल पे जा चुके थे। उनके बारे में कहते हैं कि यहाँ पे इन दोनों का जो कल्टीवेशन का जो स्पीड यहाँ पर है ना पूरे सेट में लिटरली आपके बाद सबसे ज़्यादा तेजी से इनका यहाँ पर आता है। तो वे समझ जाओ मेरा क्या कहने का मतलब है। जो सुनते सामने सहन कहता है वेल मैं समझ गया कि आपका क्या कहने का मतलब है, लेकिन मैं भी आपको कुछ यहाँ पे बताना चाहता हूँ। मैं स्टार्टिंग से लेकर अब तक सेम बात है यहाँ पे कहता हूँ कि तुम्हें दुनिया में लगता है कि यहाँ पे ये बंदा स्ट्रॉन्ग होगा, तो नहीं, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा निकल आ जाता है। आपको अभी के लिए मैं स्ट्रॉन्ग लगता हूँ लेकिन दुनिया में मुझसे भी स्ट्रॉन्ग ढेर सारे बंदे होंगे और आगे चल के मुझसे भी कोई स्ट्रॉन्ग बंदा नहीं हो सकता हमारे सेट में हमको बर्बाद करने के लिए यहाँ पर आ जाए। वैसा टाइम पे मैंने आपको पहले से कह दिया था मैं सेट में यहाँ पे रुकूंगा नहीं और यहाँ से धक्के मार के निकल जाऊंगा। अगर उस समय के लिए मान लो कि आप मर चुके हो और मेरा ये दोनों डिसाइपल में से कोई डिसाइपल लीडर बन गया तो ये दोनों में से भी कोई मुझे सेट छोड़ के जाने से रोक नहीं पाएगा। अगर ऐसा कोई मुसीबत आया क्या ना, मैंने बचपन से अब तक एक ही सपना है भाई कि लंबी जिंदगी यहाँ पे जियो, जितना ज़्यादा हो सके उतना लंबी यहाँ पे जिंदगी जियो। इसके लिए अगर तुम्हें यहाँ पे दुम दबा के भागने की है कहीं यहाँ पे, अगर तुम्हें छुप के यहाँ पे रहना पड़ेगा तो वो सभी आप यहाँ पे करने को तैयार है। लेकिन मैं जानबूझ के ना खतरा बिल्कुल भी यहाँ पे लेने वाला नहीं हूँ। तो आप सामने से ये सोचो कि यहाँ पे मेरे डिसाइपल का मौके का फायदा उठा दो कि यहाँ पे ये तो लीडर बन गया, तो तेरा डिसाइपल लीडर है, अपने डिसाइपल की मदद कर, छोड़ के यहाँ पे मत भाग। तो लिटरली मैं ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे करने वाला नहीं हूँ। जब तक कोई खतरा नहीं आता, जब तक अपनी जिंदगी जा रहा हूँ, जब तक भाई आपके सेठ की मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन अपनी जिंदगी के लिए मतलब आप सेठ की जिंदगी के लिए भाई अपनी जिंदगी के दौर पे मैं बिल्कुल भी यहाँ पे लगाऊंगा नहीं। जो सुनते लीडर सामने से कहता नहीं 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 यार आप कुछ ज्यादा ही बातें यहाँ पे डीप में जाके सोच रहे हो। मेरा बस ये कहने का मतलब था कि आपके ये दोनों जो डिसाइपल यहाँ पर है ना भाई ये बड़े टैलेंटेड है, हमारे जो भी डिसाइपल है उनके मुकाबले टैलेंटेड है फक यहाँ पर है। ऐसा मेरा कोई कहने का मतलब नहीं था कि हाँ भाई इनके द्वारा आपको ब्लैकमेल करेंगे, आपको जाने देंगे, ना 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 नो 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 नो, ऐसा कोई विचार ही हमारा नहीं है। और साथ ही में आपके और दो कमाल के डिसाइपल लेकर हम यहाँ आएंगे यार, मुझे उसके ऊपर भरोसा नहीं है, बस भरोसा नहीं है, इससे जिंदगी में कभी उसको लीडर बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। जो शुई नाम का आपका डिसाइपल है भाई उसके तो अलग ही नशे चालू होते हैं, वो तो लीडर बनने के भी लायक मुझे लगता नहीं है। और आई डोंट नो यार जब जब उसके पास रहता हूँ ना मुझे बैड लग जाती है। अच्छा वो 100 सालों से कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहीं मरवा रहा होगा तो बढ़िया यहाँ पर होगा। तो सामने से जून कहता है मेन कैरेक्टर हैन कहता है अच्छा ऐसी बात है का नहीं, मुझे तो लगा कि भाई आप इनडायरेक्टली भाई मेरे डिसाइपल के हो सके मुझे फोर्स करना चाहते हो यहीं पर रुकने के लिए। जो सुन देखता कहते ना 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 ऐसा करने के बारे में हम जिंदगी में कभी यहाँ पे सोच भी नहीं सकते यार। हमें मालूम है कि हमारा जो सेट है ना आपको ज़्यादा समय के लिए हम अपने पास यहाँ पर रोक नहीं पाएंगे। इन शॉर्ट जो हमारा गेट यंग डायनेस्टी है ना भाई, यह डायनेस्टी भी आपको ज़्यादा समय के लिए रोक नहीं पाएगा क्योंकि भाई यहाँ के जो वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पर ना स्पिरिचुअल एनर्जी जो कल्टिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है वो भी ना एक स्पेसिफिक लेवल आएगा जिसके बाद ना उससे ज़्यादा आपका लेवल अप कर ही नहीं पाएगा। आपको रिटेल जो बाहर के जो बड़ी बड़ी डायनेस्टी है ना वहाँ पे जाना पड़ेगा। और वेल यार इतना समय तक आप रह के भाई आपने हमारे सेट पे बहुत ही बड़ा एहसान किया। अगर आप यहाँ पे ना होते तो लिटरली 100 200 या 300 साल पहले ना उसी समय हमारा सेट यहाँ पे कब का बर्बाद हो जाता। आपने बहुत ही ज़्यादा एहसान कर दिया और आपके एहसान के तले ना भाई हम जिंदगी भर ऐसा डूबे नहीं रह सकते। तो आपकी मर्जी, आपको कभी भी लिटरली कभी कहीं भी जाना यहाँ पे रहा ना भाई, कभी डर के मारे या फिर अपनी मर्जी से आप जा सकते, हम आपको रोकने के बारे में सपने में भी यहाँ पे सोचेंगे नहीं। जो सुनते सामने से हैन भी कहता है थैंक यू मेरी बातों समझने के लिए। और जो मुरोंग यहाँ पर है भाई मेरे डिसाइपल का डिसाइपल, मेरा ज्ञान डिसाइपल, हाँ तो वेल यार वो वाकई में काफ़ी टैलेंटेड लॉन्ड है, इसलिए मैं आपको उसको दे रहा हूँ, अच्छे से उसको ट्रेनिंग वगैरह करवाइएगा और मतलब बन सकता है वो लीडर। जो सुंदर सामने से ये भी कहता है आपका शुक्रिया भाई कि आपने मेरी भी बातों को यहाँ पे समझने की पूरी कोशिश की है। तभी कहता हाँ जो मेरी मास्टर यहाँ पर थी भाई जिसको शुआंग जिसका नाम है यार, उनका क्या यार लंबे समय से मुलाकात यहाँ पे नहीं हुई, उनकी ज़िंदगी भाई ठीक है ना भाई, उनकी मौत नहीं ना होगी। सामने से ये कहता लीडर ना टेंशन मतलब भाई मेरी जूनियर यहाँ पर है
लेकिन मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है यार, बेचारी ने अच्छे से कल्टीवेशन किया है आराम से भाई, 100 साल तक तो उसको लिटरली कुछ भी होने वाला नहीं है। उसके बाद वहाँ से निकल जाते लीडर, ये कह दो कि हाँ कुछ का और काम यहाँ पर आता मुझे बुला लीजिएगा बाय। उसके बाद से यहाँ पे 7 साल, हाँ 7 ईयर्स यहाँ पे गुजर जाते हैं और जो यहाँ पे प्लांट यहाँ पे था या ग्रास कह लो, फाइनली उसमें जान यहाँ पर आ जाती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की, चलो भाई आज तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे खुशी का दिन है। तो इस खुशखबरी के तौर पर जो मेरे दो सबसे बड़े यहाँ पे दुश्मन है वर्मिलियन वर्ड भाई, जो खतरा बन के इसके ऊपर बहुत जल्दी आ सकती है, जिसको भाई ये कर्ज यहाँ पे लगाता है। और साथ ही में मो यूंगलिंग नाम की लड़की भाई मोजुकी परिवार के सेकंड सेक्टर, जो बेसिकली इसकी भी मतलब गुस्सा करती है, जिसका भाई इसने नाम लिखा तो कहता है कि हाँ भाई चलो आज ना उनके ऊपर कर्ज लगाने का टाइम आ चुका है। तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, ये भी देखता हूँ सिस्टम नोटिफिकेशन, भाई क्या हालत यहाँ पर है उनके ऊपर, मैंने बहुत साल से चेक नहीं किया, चेक करता हूँ। तो रिलेशनशिप टैब में सबका क्या हालत है वो लिखा रहा है। सबसे पहले यांग का लिखा रहा था कि हाँ भाई उसके ऊपर डेमन किंग ने यहाँ पे हमला किया, जिस चक्कर में बेचारे को बहुत ज़्यादा चोट लगा है, मरते मरते साला यहाँ पे मतलब बचा है। उसके बाद से मो के बारे में लिखा था कि भाई मो के ऊपर भी डेमन किंग ने यहाँ पे हमला किया है और इसकी भी जान जानने वाली थी, लेकिन किसी कमाल के बंदे ने आके इनकी जान बचा ली। साथ ही में जो फैन था भाई सेम फैन के ऊपर भी यहाँ पे हमला हुआ किसी डेमन किंग का और उसको भी आके सामने से बचा लिया भाई किसी कमाल के बंदे ने। इसका जो पेट यहाँ पे था, जो डॉग यहाँ पे था, हो गया और जाते ही भाई उसने मतलब डेमन किंग के साथ फाइट किया, उसको हराया, फिर अपने बारे में नाम फैला दे कि आप था ग्रेट सेक डॉग, और अपना नाम यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसने बढ़ाया। जो शुई नाम का इसका डिसाइपल था उसके ऊपर इसके फेलो डिसाइपल ने यानी इसके साथी डिसाइपल ने अटैक किया था, थोड़ा बहुत इसको भी चोट लगा, लेकिन साला भाई क्या बोलते हैं इसका बैड लक है ना बहुत ज़्यादा लगा। और जिस सेट में अभी के लिए यहाँ पर है ना उस सेट समझो आधा यहाँ पे बर्बादी हो चुका है और जल्दी धीरे 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 इसके बैड लक के चक्कर में पूरा बर्बाद हो जाएगा। इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं जाता, इसका इनका मेन ध्यान जाता है उन तीनों की ओर, यांग मो और साथियों फैन की ओर कि भाई ये तीनों के ऊपर डेमन किंग ने यहाँ पे हमला किया एक ही टाइम पे, क्या ये तीनों एक ही साथ है क्या, और इनको ऊपर जिस डेमन किंग ने हमला किया क्या सेम डेमन किंग है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ सेम ही है जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा भी था। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।